हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और कुछ हम रैंडम क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स में ये ऑलरेडी आ चुके हैं, जो बोर्ड के एग्जाम हैं 2024 के क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन के साथ आपका इंटरनल चॉइस में आया था, ये वाला, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। क्या बोला गया है, 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आप, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम एक यहाँ पे पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। आपके माइंड में सबसे पहले इमेज छप जानी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है, मान लीजिए ये ए बी नाम दे देता हूं मैं, और ये है लैंप, जो लैंप पोस्ट है उसकी हाइट है, ये ए बी मान लेते हैं हम। कितनी है, लैंप है 4.5 मीटर ग्राउंड से ऊपर है। समझ गए, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से ऊपर एक लैंप लगा है जो 4.5 मीटर की ऊंचाई से लगा है ग्राउंड के ऊपर। क्लियर है। अब एक लड़का है, बच्चों ध्यान से समझना, एक लड़का है जिसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 150 सेंटीमीटर हाइट का कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर हाइट है इस लड़के की, ये यहाँ पे खड़ा है। अब क्या है कि ये वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये इससे दूर जाने लगता है बच्चों, लड़का कहाँ से, लैंप पोस्ट से, बिल्कुल लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था, अब इससे दूर चलने लगता है। और स्पीड कितनी है, स्पीड है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। और ये चला है, कितनी देर तक चलता है, 4 सेकंड तक चलता है। कितनी देर तक, टाइम 4 सेकंड तक चलता है। तो आपको बताना है कि जो वो लड़का है उसकी छाया कितनी होगी, शेडो कितनी होगी अगर वो 4 सेकंड तक चल गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो 4 सेकंड तक चलने के बाद पहुंचता है यहाँ। ठीक है, 4 सेकंड बाद चलिए यहाँ पहुंचता है। अब मुझे बताइए उसकी शेडो कहाँ पे पड़ेगी। अगर ये लैंप पोस्ट है, ठीक है, तो लैंप पोस्ट की लाइट ऐसे पड़ रही होगी कि नहीं। तो अगर ऐसे पड़ेगी तो लड़के की शेडो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी शेडो हो गई। समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज की पिक्चर आपके माइंड में क्लियरली बन जानी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए हैं, ये वाला। चलिए अब प्रॉपर एक इमेज हम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो मान लीजिए लड़का चल चल के यहाँ पहुंच गया भाई। ठीक है, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो अब ये हो गया ए बी, ये है सी डी और ई, ये नाम रख दिए मैंने इन पॉइंट्स के। तो लैंप पोस्ट की लंबाई पता है, लड़के की भी तो हमें हाइट पता है, 150 सेंटीमीटर है उसकी हाइट। ठीक है, अब लड़के की हाइट पता है, और मान लीजिए जो उसकी शेडो है वो एक्स मीटर बनती है। ठीक है, उसकी छाया है, शेडो है उसकी, जो लंबाई है वो एक्स मीटर है। ये डाटा हमें गिवन है। अब इसका यूज करते हुए सॉल्व करना है इसको, तो नोट डाउन कीजिए और एक कोशिश कीजिए इसको हल करने की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या निकालना है वो देखिए। शेडो निकालनी है तो हम बोल देते हैं लेट लेंथ
ऑफ द शैडो ऑफ बॉय आफ्टर 4 सेकेंड्स x मीटर। 4 सेकंड तक चला वो, है ना, यहां से यहां तक चला, 4 सेकंड के लिए चला और उसकी शेडो x मीटर हो जाए। समझ में आ रहा है? और क्या है? हाइट ऑफ द लैंप फ्रॉम ग्राउंड। लैंप की हाइट क्या है बच्चों? 4.5 मीटर। लिख लीजिए। एक और चीज गिवन है, हाइट ऑफ द बॉय। ठीक है, ऑब्वियसली नीचे से ऊपर तक हाइट कैसे मेजर करते हैं? 150 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। इसको मीटर में बदल लें, काफी आसान है। देखिए सारी यूनिट मीटर में होंगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। कितना आ जाएगा ये? 150 बाय 100 मीटर। कैंसल आउट करेंगे, 5 ये 15, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 3/2 मीटर। ठीक है, ये आ गई हाइट ऑफ द बॉय। और क्या दी है? स्पीड दी है ना? तो स्पीड लिख लेंगे, स्पीड ऑफ द बॉय। क्या है लड़के की स्पीड? 1.2 मीटर पर सेकंड। यही दी है, 1.2 मीटर पर सेकंड। और टाइम, टाइम दिया है 4 सेकंड। अब मुझे इतना बता दीजिए कि स्पीड आपको दी हुई है, टाइम आपको दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। भाई लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का सूत्र आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लिख लीजिए, स्पीड क्या है? 1.2 मीटर पर सेकंड और टाइम है 4 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, 4 इंटू 1.2 कितना आ गया? 4.8 मीटर। 4.8 मीटर लड़के का डिस्टेंस आ गया जो उसने 4 सेकंड में कवर किया है। समझ में आ गया? देखिए हमें डिस्टेंस की जरूरत है, यहाँ पे स्पीड का क्या काम है ना, क्या करेंगे हम स्पीड का? हमें तो ये दूरी चाहिए जो लड़के ने यहाँ से यहाँ तक कवर की है। कितनी आ गई? 4.8 मीटर आ गई। तो यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है? आगे कंटिन्यू करें इसको। अब देखिए हमें क्या चाहिए। अब इस अगर ट्रायंगल में देखेंगे, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को मैं एक बार फिर से नए पेज पे बनाता हूँ और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू। ये आपके पास ट्रायंगल आ गया, ए बी थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है? चलिए, और आगे कर दें इसको। यहाँ तो पहुंच ही गया होगा लड़का। अब देखिए, ए बी सी डी ई, ऐसा कुछ आपके सामने यहाँ पे गिवन था और इसमें क्या दिया था? 4.5 मीटर ये इसकी हाइट, यही थे ना? 4.5 मीटर, 150 मीटर या फिर 2/3 लिख देते हैं, 150 सेंटीमीटर या तो 2/3 मीटर। फिर ये हो गया 4.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x मीटर।
ठीक है, यही चीजें तो गिवन है। तो अब देखिए, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, अगर ये दो ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ABE है इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। भाई ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल सेम है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर अगर इन ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ABE, तो AB में AB ले लेंगे और इस वाले ट्रायंगल का CD ले लेंगे, तो इनकी रेशियो किसके बराबर होगी, BE बटे DE के बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, होगी कि नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज रख सकते हैं। AB कितना है 4.5, CD कितना है, CD है 2/3, 2/3 इक्वल्स टू BE कितना है, BE तो ये पूरा हो गया ना, तो 4.8 में अगर x जोड़ेंगे तो BE आएगा और DE है x आपका। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कितना आ जाएगा। ये 4.5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 4.8 प्लस x बाय x। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ये 15, एक हासिल 4 ये 12 13, 13.5 x इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8 प्लस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये यहाँ ये इसके साथ चला गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और मुझे बताइए आप x की वैल्यू क्या आती है। तो बच्चों एक चीज हमें थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, जो इसकी वैल्यूज थी ये 3/2 थी, है ना, 3/2 मीटर। यहाँ पे आपका 3/2 होगी। अगर हम देखें चेक करें पीछे तो ये कितनी आई थी, 3/2 मीटर आई थी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय 3, 3 से इसको कर देंगे 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 2 30, तो 3.0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप करेंगे 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, तो 2x इज इक्वल टू 4.8, x कितना आ गया 4.8/2, कैंसिल आउट करेंगे 2.4, x इज इक्वल टू 2.4। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द शैडो ऑफ द बॉय विल बी 2.4 मीटर। नोट कर लेंगे। तो बच्चों सबने कंप्लीट कर लिया है, ये नोट डाउन भी कर लिया है। अगला सवाल है आपके पास, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझेंगे, पढ़ेंगे इसको। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और
व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A tent is in shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.4, 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the conical top is 2.8 meter, determine the area of the canvas used for making the tent। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आकृति बनानी है। क्वेश्चन समझ गए ना आप? नीचे एक सिलिंड्रिकल बेस है, ठीक है, यही बोला गया है ना कि भाई एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। सिलेंडर सबको पता है, कोन सबको पता है। तो इमेजिन कीजिए टेंट कभी आपने देखे भी होंगे कि सिलिंड्रिकल शेप होती है उसकी नीचे से और ऊपर कोनिकल शेप होती है। तो सिलेंडर के ऊपर कोन रखा गया है जिसमें उनकी जो बेस का डायमीटर या रेडियस है वो सेम होता है, ठीक है। अब क्या है कि आपको किसकी हाइट और डायमीटर दी हुई है, ठीक है। हाइट एंड डायमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट की ये दी है, तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर होगा सेम होगा कोनिकल पार्ट का। उसके बाद आपको हाइट इसकी दी है लेकिन कोनिकल पार्ट की स्लांट हाइट दे दी है, और एरिया बताना है कि कितना एरिया लगा है कन्वर्स का इसको बनाने में। नोट करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ी हेल्प करता हूं आपकी ये डायग्राम बनाने में। देखिए जिसका बन गया है आप चेक करेंगे क्या आपने ऐसे ही बनाया था। ठीक है, ये एक हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर आ गया है, ठीक है बच्चों। तो ये एक सिलिंड्रिकल पार्ट हमने बनाया है। अब एक काम करते हैं, कोनिकल पार्ट और यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं जो कि इसके ऊपर है। ये इसका कोनिकल हिस्सा हो गया। क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पे आपको गिवन है, देखिए एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट का आपको क्या गिवन है, हाइट है 2.1 और डायमीटर है 4, है ना। 2.1 है इसकी हाइट और डायमीटर ऑफ द बेस जो है वो 4 मीटर है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। और तीसरी चीज क्या दी है, स्लांट हाइट दी है बच्चों कोनिकल टॉप की। स्लांट हाइट मतलब ये वाली हाइट कितनी है, ये है 2.8 मीटर। एरिया आपको निकालना है इसकी हेल्प से। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस केस में देखिए जो कॉनिकल पार्ट है इसका निकलेगा कर्व सरफेस एरिया, है ना, क्योंकि इसका बेस जो है उस पे कपड़ा नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद जो सिलेंडर है इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि आपसे पूछा है कैनवास का, ठीक है। ये आपको होमवर्क के लिए करना है बच्चों, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज जो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें और अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।